एसएससी जीडी वालों कैसे हो आप सभी। आज हम सर्वनाम टॉपिक के पिछली एसएससी जीडी की परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। पीवाईक्यू सेशन आज का हमारा रहने वाला है और ये मान के चलिए कि आपको किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस सोल्व करने चाहिए जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को, और उसके बाद में फिर से उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और उसी दिशा में फिर हम अध्ययन करें। तो एसएससी जीडी की पिछली परीक्षाओं में सर्वनाम टॉपिक से जो प्रश्न आए हैं उनको आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, है ना। केवल क्वेश्चंस का टिक नहीं लगाएंगे, टिक लगाने के पीछे का कारण भी हम समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। यानी कि इन चार ऑप्शन में से संबंधवाचक सर्वनाम वाला ऑप्शन कौन सा नहीं है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहचान करनी हमें और टिक लगाओ उस ऑप्शन के जिस ऑप्शन में संबंधवाचक सर्वनाम की अशुद्धि है। तो आपको पता होगा संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। ऐसा सर्वनाम जो दो संज्ञाओं में संबंध स्थापित करता है, दो व्यक्तियों में संबंध स्थापित करता है, दो वस्तुओं में संबंध स्थापित करता है, दो पदों में, पद क्या होते हैं, जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद बन जाता है, दो पदों में संबंध स्थापित करता है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। सबसे पहले ऑप्शन में अगर आप देखोगे, यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल है, तो यह वही आदमी है। कौन सा वही आदमी? जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल है। तो इस आदमी, है ना, और उसका पुत्र परीक्षा में अव्वल है, उसमें संबंध दिखा रहा है ना, दो वाक्य दिख रहे हैं ना, और दो वाक्यों में संबंध दिखाया जा रहा है ना, इस जिसका शब्द से संबंध दिखाया जा रहा है। तो यहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, फिर वही संबंध दिखाई दे रहा है, मेहनत करने वालों का सफल होने वालों से संबंध दिख रहा है। तो यहां पे ये आपका जो है ना, ये संबंधवाचक सर्वनाम। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर किसी भी वाक्य में आपको जो दिख जाए, है ना, जो दिख जाए, जिस दिख जाए और जिस से बने सर्वनाम दिख जाए, या फिर जिन दिख जाए, जिसका एक वचन तो जिस होता है, बहुवचन में जिन लिखते हैं ना। अब जिस से बने सर्वनाम जिसका, जिसकी, जिसको, या फिर जिन, जिनका, जिनकी, जिन्होंने, जो बहुवचन के लिए प्रयोग में आ जाता है, ये दिख गए ना भैया, और वाक्य में संबंध दिखाने का भाव आना, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं आपके। कौन से होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। यहां देख लो, जिससे बना क्या आया? जिसका आया, यानी जिसका आया संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। यहां पे क्या आया? जो आया है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो, वही फिल्म जिसे देखना चाहते हो। तो यहां पर भी संबंध दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है, तो इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखो भाई, मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। यहां पे संबंध सूचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो रहा है, वाक्य में संबंध नहीं दिखा रहा है। अगर यहां पे ये आता, मेरी वही किताब खो गई जिसे मैंने कल मेले से खरीदा था, अगर ये वाक्य होता, अगर ये नहीं आता, मेरी वह किताब खो गई जिसे मैंने कल मेले से खरीदा था, तब ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता। लेकिन ये संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द नहीं आए, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित नहीं हुआ, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं? सर्वनाम टॉपिक आपके ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे देखा जाए तो जो जीडी में हिंदी पूछी जाती है उसका स्तर भी आसान होता है ना। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब ऐसे सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने का भाव होगा। तो देखते हैं, यह मूर्खता किसने की? बताओ किसने की, यानी प्रश्न पूछ रहा है किसने की भाई, तो यहां तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसने बन गया, है ना। तीसरे पे आओ पहले एक बार, संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? कौन करता है? प्रश्न पूछ रहा है, कौन करता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया।
यह गाड़ी किसकी है, प्रश्न कर रहे हैं किसकी है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन इस वाक्य में सेकंड ऑप्शन में किसी ने जोर से चित्कार की, किसी ने जोर से चित्कार की, ये बता रहा है कि भाई किसी ने जोर से चित्कार की। ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि किसने जोर से चित्कार की, ये तो कह रहा है कि किसी ने जोर से चित्कार की। ये अनिश्चितता का भाव बना रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरह ये प्रयोग में हो रहा है ना। किसी ने की है, किसने की है हमें नहीं पता, प्रश्न नहीं पूछ रहा है, और प्रश्न नहीं पूछने की वजह से इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। बाकी तीनों में प्रश्न पूछा जा रहा है तो वे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क गलत दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। जीडी 2023 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ना, ये प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे गए वही हम बता रहे हैं। तो बताइए निम्न विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखो हमने जो सबसे पहला प्रश्न किया था वही प्रश्न यहाँ पे उसी तरह का प्रश्न फिर से पूछा गया। संबंधवाचक सर्वनाम जो दो संज्ञा यानी जो व्यक्ति हो चाहे दो वस्तु हो जिनमें संबंध दिखाए, जहां पे जो जिन सर्वनाम या इनसे बने सर्वनाम का प्रयोग हो वहां संबंधवाचक होता है। तो जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। संबंध दिखा रहा है, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं करता वह अवश्य हमेशा अपनी मंजिल दिखा रहा है। यह अच्छा विचार है, यह अच्छा विचार है, कोई संबंध नहीं दिखा रहा। आगे तो कोई वाक्य ही नहीं है जिससे संबंध बने भैया, कोई ऐसा पद ही नहीं आ रहा जिससे संबंध बने भैया, तो इसमें तो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा। आगे जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है, तो इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपके सेकंड ऑप्शन में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा। पहले प्रश्न में हमने और भी अच्छी तरह से लॉजिक समझा इसका। निम्न में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है, कौन से विकल्प में सर्वनाम को गलत लिखा गया है, चलो देखते हैं, है ना। तुम तो बहुत व्यस्त हो, तुम तो बहुत व्यस्त हो, तो बिल्कुल भाई तुम का प्रयोग यहां पे सही किया हुआ है। उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया, तो उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया, तो बिल्कुल सर्वनाम का प्रयोग सही हुआ है। हमारे से अब यह सब नहीं होता, बताओ सही है क्या। हमारे से अब ये सब नहीं होता, अरे हमसे ये सब नहीं होता, ये हमारे से तुम्हारे से ये अपन बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं ना, ये शुद्ध हिंदी में नहीं उचित शब्द होते हैं, गलत शब्द होते हैं। तो हमारे से इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे हमसे, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, हमसे, है ना। तो यहाँ पे हमारे से आपके क्या हो गया, गलत हो गया ना, और गलत होने से यहाँ पे अशुद्ध सर्वनाम की श्रेणी में हम इसे लिख देंगे। आप लोग बहुत बड़े आदमी है तो यहाँ आप भी सही सर्वनाम है। चले आगे देखते हैं, है ना। आगे निम्न विकल्पों में कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है, तो बताइए इसमें से निजवाचक सर्वनाम का वाक्य कौन सा नहीं। सर्वनाम की क्लास आपने अगर ली है तो आपको पता होना चाहिए निजवाचक सर्वनाम का। मैंने आपको बताया था कि ऐसा सर्वनाम जो निजता का भाव पैदा करे, जहां पे एक सर्वनाम होते हुए भी एक अतिरिक्त सर्वनाम की आवश्यकता हो जो निजता का भाव पैदा करती है, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। कैसे होता है उदाहरण से समझते हैं हम, है ना। आप कुछ पूछना चाहते हैं, है ना, इसको एक बार आप छोड़ दो। ये फाइलें मैं अपने आप देखूंगा, तो यहां पर देखो, ये फाइलें मैं अपने आप देखूंगा। अगर यहां पे अपने आप हट जाता तो क्या लिखा हुआ होता, ये फाइलें मैं देखूंगा, ये फाइलें मैं देखूंगा। बात कंप्लीट हो रही थी, वो जो समझाना चाह रहा था वो समझ रहा था अगले वाला कि भाई ये फाइल मैं देखूंगा, ये जो फाइलें पड़ी है ये मैं देखूंगा। बात कंप्लीट हो रही थी, सेंटेंस पूर्ण हो रहा था। इस वाक्य में इन अतिरिक्त शब्दों की क्या आवश्यकता हुई, ये फाइल में अपने आप देखूंगा, ये अपने आप अतिरिक्त शब्दों की क्या आवश्यकता हुई। वो बल दे रहा है बात पे, वो निजता ला रहा है कि भाई ये फाइल तो मैं ही देखूंगा, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ये फाइल मैं अपने आप देखूंगा।
समझ रहे हो मेरी बात? निजता का भाव पैदा हो रहा है और यहाँ पे अपने आप कौन देखेगा? ये जो मैं है यही देखेगा। तो इस मैं के लिए ही फिर से अपने आप सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ना। तो एक ही व्यक्ति अपने लिए अतिरिक्त सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है और निजता का भाव पैदा कर रहा है, वहां पे ये निजवाचक सर्वनाम आपके हो जाते हैं। इससे ही देखोगे वे अपने आप ही ये जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। यहां पे भी निजता का भाव पैदा किया गया है ना, वे जिम्मेदारी संभालने को तैयार है, वाक्य पूर्ण हो जाता। लेकिन अपने आप शब्द से निजता का भाव पैदा गया। ऐसे ही अगर आप तीसरे विकल्प में देखोगे, ये सब वे अपने आप देख लेंगे, यहां पर भी अपने आप से निजता का भाव पैदा गया। तो देखो भैया, किसी भी वाक्य में अपने आप, किसी भी वाक्य में अपने आप या फिर आप ही, खुद या खुद ही, स्वतः, ऐसे सर्वनाम आ जाते हैं ना, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके पहले जैसे किसी ने लगा दिया मैं, है ना, तो मैं अपने आप ही ये काम कर लूंगा, मैं आप ही ये काम कर लूंगा, मैं खुद ही ये काम कर लूंगा, मैं स्वतः ही ये काम कर लूंगा। तो यहां पे ये सभी आपके निजवाचक सर्वनाम में तब्दील हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात आप, है ना। तो जहां पे निजता का भाव पैदा किया जाए, अपने आप ही, खुद, स्वतः, ऐसे शब्द का प्रयोग हो, वहां पे आपके निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। यहां पे पहले ऑप्शन में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा, तो यहां पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखो भाई, निम्न में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है? ये आपके जीडी में आया हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन यहां से आपका टॉपिक और क्लियर होगा। आपको बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किस विकल्प में। आपने पढ़ा है सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। और संबंधवाचक सर्वनाम के बाद में आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं आपके हिंदी में, और उनमें से पूछा क्या है आपको? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार आपको पता होगा कि कौन कौन से सर्वनाम आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, तब आप इस प्रश्न को सही हल कर सकते हैं। तो बताओ एक एक बार, काफी सारे ऑप्शन है, तो एक बार देख के बताओ कि आपके कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। बताओ। अरे भैया, आपको पता होना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, उसमें उसके भी 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। बताओ कौन कौन से इस प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से बताया है। उत्तम पुरुषवाचक में कौन से आते हैं सर्वनाम? मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक में कौन से आते हैं? तू, तुम और आप। अन्य पुरुषवाचक में कौन से आते हैं? यह, वह, ये, वे, है ना। यह, वह, ये, वे। और क्या आता है? और क्या आता है? इस, उस, इन, उन और इनसे बने सर्वनाम, ये सभी आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो बताइए हम कौन सा हो जाएगा? हम आपके पुरुषवाचक में आ जाएगा ना, हम आ जाएगा उत्तम पुरुषवाचक में, तुम भी पुरुषवाचक में, ये, वे, ये अन्य पुरुषवाचक में, मैं आ जाएगा उत्तम पुरुषवाचक में। तो यहां पे सारे ऑप्शन पहले में आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के होंगे। यहां पे आ तो कोई सर्वनाम होता ही नहीं है, कुछ अनिश्चयवाचक होता है, जो आपके संबंधवाचक होता है, यह आपके पुरुषवाचक भी होता है और निश्चयवाचक भी होता है। दोनों सर्वनाम होते हैं। जो आपके संबंधवाचक हो गया, कोई आपके अनिश्चयवाचक हो गया, वह आपके पुरुषवाचक भी होता है और निश्चयवाचक भी होता है। स्वयं आपके निजवाचक में आपने पढ़ा है अभी, है ना। तो इसमें क्या होगा? मैं आपके कौन सा होगा बताओ? पुरुषवाचक हो गया, तुम मध्यम पुरुषवाचक हो गया, जो भी पुरुषवाचक हो गया, आप आपके
तीन तरह के सर्वनाम में आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसमें भी कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। किसी भी आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो यहां पे सभी विकल्प में पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है, तो आपका पहला विकल्प सही हो गया। आगे देखो भैया, वह गाड़ी के पास सो रहा है, इस वाक्य में क्या बताना है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को पुनः लिखिए। अच्छा, इस वाक्य को लिख दिया, अब बोल रहे हैं कि इस वाक्य में है ना अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करो। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, इसमें अभी कौन सा सर्वनाम है? अभी यहां पर वह सर्वनाम है। यह कौन सा सर्वनाम है? वह गाड़ी के पास सो रहा है, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बोल रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के स्थान पे कौन सा सर्वनाम प्रयोग करना है? अनिश्चयवाचक करना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिनसे अनिश्चितता का भाव पैदा होता है। कौन से सर्वनाम होते हैं जिनसे अनिश्चितता का भाव पैदा होता है? बताओ देखिए। तो हमने देखा है कि कोई, कुछ, किसी, ये ऐसे सर्वनाम है जहां से अनिश्चितता का भाव पैदा होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कोई, कुछ, किसी ऐसे सर्वनाम होते हैं जिनसे अनिश्चितता का भाव पैदा हो रहा है। कोई गाड़ी के पास सो रहा है, कोई गाड़ी के पास सो रहा है। अब कौन सो रहा है वो नहीं पता हमें, लेकिन कोई गाड़ी के पास सो रहा है। तो कोई, कुछ, किसी है ना, ये अनिश्चितता बता रहे हैं। खाने में कुछ गिर गया, क्या गिर गया नहीं पता भैया, कुछ गिर गया है ना। तो ऐसे शब्द जो कोई, कुछ, किसी होते हैं जो अनिश्चितता का भाव पैदा करते हैं, उनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बाकी सब में ये नहीं आ रहा है ना। कौन गाड़ी के, ये प्रश्नवाचक हो गया। वह स्वयं गाड़ी के पास सो रहा है, इनको आप जानते हैं स्वयं निजवाचक का हो गया। वह इसमें अन्य पुरुषवाचक हो गया। वे गाड़ी के पास सो रहे हैं, अन्य पुरुषवाचक में आ गया। यहां पे ये कोई शब्द, यहां पे आपके जो कोई सर्वनाम है वो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएगा। आगे का प्रश्न देखो भैया, निम्न में से किस विकल्प में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? बता दो भैया, किस विकल्प में सर्वनाम अशुद्ध है? बताओ देखें, बताओ किस विकल्प में सर्वनाम अशुद्ध है? मुझे पता है कि आज वह यहां आएगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया, तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। अरे भाई, इसमें तो गड़बड़ी गड़बड़ दिख रही है। तुम तेरा होगा क्या? या तो तू तेरा, या तुम तुम्हारा। तुम तुम्हारा, तुम के आगे क्या आएगा? तुम तुम्हारा। घर, अब स्वयं और खुद दोनों की पुनरावृत्ति कर रहा है, तो यहां भी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। या तो ऐसे लिख दो कि तुम तुम्हारा घर खुद संभालो, या फिर ऐसे लिख दो कि तुम तुम्हारा घर स्वयं संभालो। दोनों शब्द क्यों लिख रहे हो भैया, है ना? तो सर्वनाम की पुनरावृत्ति भी है और सर्वनाम की अशुद्धि भी है। तेरा की जगह तुम्हारा होना चाहिए। तो यहां पे भाई बहुत सारी सर्वनाम की अशुद्धियां दिख गई। तो फोर्थ विकल्प आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखो, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? अभी बताया है कि कोई, कुछ, किसी, ये कौन से सर्वनाम होते हैं जहां अनिश्चितता का भाव पैदा हो रहा है? कोई आया है, कौन आया है नहीं पता, लेकिन कोई आया है। अनिश्चय है, अनिश्चय है कि कोई, कौन आया है। तो यहां अनिश्चितता का भाव पैदा करने का जो काम कोई कर रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखो भाई बताओ, पुरुषवाचक सर्वनाम के, बताओ पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक में कितने भेद होते हैं बताओ भाई। आपने सीखा है ना, मैंने भी आपको बताया अभी अभी। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम, अन्य, तो ये 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। हमने एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन सोल्व किए, 1-2 प्रश्न हमने एक्स्ट्रा भी सोल्व किए। अब कुछ सर्वनाम जो एक से अधिक सर्वनाम के अंदर आ रहे हैं, उनका प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा कठिन स्तर है जो जीडी में प्राय नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आ ही जाता है। तो यहां हम समझते हैं कि ये जो आप सर्वनाम है ना, इसका 3 जगह 3 अलग अलग सर्वनाम की तरह प्रयोग कैसे होता है, समझे? कैसे? जैसे कि आप कब आए और यहां पे पूछ ले इस आप में कौन सा सर्वनाम है, और ऑप्शन में डाल दे आपके कि बताओ इस आप में पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और पुरुषवाचक में भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, है, या फिर इस आप में
आपके निजवाचक सर्वनाम होगा। तो भैया वाक्य में और प्रयोग के आधार पर सर्वनाम अलग अलग जगह अलग अलग भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप निभाता है, आप, आपके, यहाँ पे देखेंगे आप कब आए, ये आप और वह इनके लिए है। बाकी सभी सर्वनाम तो लगभग एक ही कैटेगरी में आते हैं। एक जो दूसरे यह वह ये वे ये भी अपना रंग बदल लेते हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो आप कब आए, है ना, आप कब आए, मैंने बताया था आपको कि आप कब आए यानी अगले सामने वाले से प्रश्न पूछ रहा है। जो बोलता है वो उत्तम होता है, हर आदमी अपने आप में उत्तम होता है, तो जो बोलता है वो उत्तम होता है ना। और सभी जो अपने आप को उत्तम मान लो, सभी वैसे भी अपने आप को उत्तम ही मानते हैं, है ना। और जो सामने बैठा रहता है उसको क्या बोलोगे आप, जो सुनने वाला है उसको क्या बोलोगे आप, मध्यम बोलोगे। तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो तीसरा कौन हो जाएगा, वो अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, है ना। तो उत्तम पुरुषवाचक में जो बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं और हम, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सुनने वाला क्या होगा, तू, तुम और आप, ये सब क्या होंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। कि जो हम जिसको बोल रहे हैं उसको बोलेंगे तू, तुम और आप, है ना। किसी की बात कर रहे हैं, यह वह, वो आदमी देख, ये आदमी देख, वह आदमी देख, है ना। तो ये कौन से हो जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो यहां पर आप कब आए, आप कब आए सामने वाले से पूछ रहा है, जो सुनने वाला उससे पूछ रहा है, तो सुनने वाला कौन सा होगा, तो यहां पर आप में सुनने वाला मध्यम होता है ना, तो यहां पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। यहां पे कौन सा आ जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बताओ, वह आप ही चला जाएगा, क्या इसमें भी मध्यम पुरुषवाचक होगा क्या। बताया ना अभी एक क्वेश्चन में आपको, एक क्वेश्चन में बताया ना आपको कि वह आप ही चला जाएगा, वह के लिए आप ही, वह चला जाएगा से बात कंप्लीट हो रहा है, लेकिन आप ही घुसाया अंदर, क्यों, क्योंकि तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, निजता का भाव पैदा कर रहा है कि वह आप ही चला जाएगा। और जहां पे निजता का भाव होता है वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है, वहां क्या निजवाचक सर्वनाम नहीं होता है क्या, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है ना। तो यहां पे आप कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, यहां पर आप निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। महेंद्र जी हमारे शिक्षा मंत्री है, आप एक ईमानदार व्यक्ति है। अब बताओ इसमें आप कौन सा सर्वनाम होगा, बताओ, देखें, बताओ। महेंद्र जी हमारे शिक्षा मंत्री, आप एक ईमानदार व्यक्ति, यहां आप कौन सा सर्वनाम होगा। अरे भैया देखो, इसका भाव समझो, है ना। जैसे कि आपको एक मैं सीन बताता हूं। जैसे कि स्कूल में, हमारे स्कूल में गेस्ट आते हैं, है ना, अतिथि आते हैं, है ना, मुख्य अतिथि भी आते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कलेक्टर साहब हमारे स्कूल के प्रोग्राम में, आपने देखा होगा, मुख्य अतिथि के तौर पे आ गए, है ना। अब जो वहां पे जो एंकरिंग करने वाले हैं, जो एंकर है, जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, वो बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो उनका परिचय कराएंगे, है ना। तो परिचय कराएंगे तो कैसे कराएंगे, है ना। जैसे वो बोलने वाले, आप सभी बच्चे सामने बैठे हो, आप सुनने वाले हो, तो परिचय कैसे कराएंगे, वो इधर बैठे हैं, है ना। तो वो परिचय कराएंगे कि महेंद्र जी हमारे कलेक्टर साहब हैं, है ना, महेंद्र जी हमारे शिक्षा मंत्री है, आप बहुत ईमानदार व्यक्ति है, आपने यहां से शिक्षा ग्रहण की थी, आप इतने विद्वान हैं, आप गरीबों की सहायता करते हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो ये बार बार आप शब्द प्रयोग में हो रहा है। ये किसके लिए प्रयोग में हो रहा है, वहां पर बैठे मुख्य अतिथि के लिए प्रयोग में हो रहा है। लेकिन जो बोलने वाला है और जो सामने सुनने वाला है, बोलने वाला उत्तम पुरुषवाचक है, सुनने वाला मध्यम पुरुषवाचक है, यहाँ तो तीसरे की बात कर रहे हैं जो इधर बैठे हैं, तो वो कौन से आ जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये आप है, ये परिचयात्मक तौर पे प्रयोग हो रहा है, और ये अन्य व्यक्ति के लिए हो रहा है, बोलने वाला और सुनने वाले के लिए नहीं है। तो यहां पे ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाएगा। देखा आपने, एक आप, तीन जगह अलग अलग भूमिका में प्रयोग हो रहा है, समझे, है ना। तो इसी तरह हम यह वह ये वे इन सर्वनाम का प्रयोग भी देख लेते हैं। देखो, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, अन्य व्यक्ति है, उसके बारे में बता रहा हूं कि भाई वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहां पर वह कौन सा हो जाएगा, यहां पर वह कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। कौन सा हो जाएगा बताओ, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सेकंड वाक्य में बताओ वह क्या हो जाएगा, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। यहां पे निश्चित बता रहा है ना, कि ये वह नहीं, वह मेरा घर है। तो यहां पे निश्चित, निश्चय का भाव हो रहा है। तो जो ये है वह ये वे है ना, ये किसी वस्तु की ओर इंगित करके ये बोल देते हैं ये मेरी है, तो वहां पे ये निश्चितता का भाव पैदा करते हैं, समझ गए आप। तो वहां पे ये क्या हो जाएगा, वहां पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वहां पर ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा,
वहां पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहां तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, यहां वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। देखा आपने, जगह बदल दी गई तो वहां पर सर्वनाम ही बदल गया, है ना। जैसे आप भी अभी बेरोजगार हो, आपकी जगह यह है, और लोगों के नजर में आपकी इज्जत क्या है वो आप ही जानते हैं, लेकिन आप कुछ बन गए तो वही लोगों की नजर में आपकी इज्जत ही अलग हो जाएगी, आपका स्थान परिवर्तित हुआ, आसपास की चीजें परिवर्तित हो जाएगी, आपको पहचानने वाले लोग एक अलग नजरिए से आपसे देखने लग जाएंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए, है ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चलिए आगे बताइए, जो परिश्रम करते हैं वह निश्चित सफल होता है। जो परिश्रम करता है वह निश्चित सफल होता है ना। तो जो परिश्रम करता है वह निश्चित सफल होता है, किस तरह का वाक्य आपको बताया था ना अभी, दो पदों में संबंध स्थापित कर रहा है, और संबंध स्थापित कर रहा है ना, जो परिश्रम करता है वह निश्चित सफल होता है, संबंध बना दिया। तो यहां पे जो तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब ये वह इस जो के साथ में प्रयोग में हो रहा है ना, तो यहां पर वह आपका सह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसको इसमें क्या बोलेंगे, सह संबंध, क्योंकि ये सह संबंध दिखाने वाले वाक्य में सहायता के तौर पे प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पे सह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान था, वो भी आपको दे दिया गया, है ना। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही हम नेक्स्ट PYQ सेशंस में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।